हाँ जी बेटा, पढ़ो जरा 13 सब में क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस इफ एनी ऑफ थानू हु इज वर्किंग एंड लिविंग एट कोयम्बटूर। हाँ जी बेटा, कोई एम्प्लॉई है जो कहाँ पर रहता है, कोयम्बटूर में। बेसिक सैलरी बेटा दे रखी है 7,80,000। डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 78। हाउस रेंट अलाउंस 1,17,000 और रेंट पेड। बेटा ये तो बिल्कुल ईजी है। देखो जी, हमारे से पूछा क्या है। हाँ जी बेटा, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA। हाँ जी बेटा, देखिए टैक्सेबल अमाउंट बेटा कैसे निकाल लेंगे। टैक्सेबल अमाउंट का बेटा रूल होता है अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट एग्जम्प्टेड। हाँ जी बेटा, अमाउंट रिसीव्ड बेटा देखो पहले HRA का सभी बच्चे लिखो चैट बॉक्स में कितना अलाउंस रिसीव हुआ है। 1,17,000। वेरी गुड। एग्जम्प्टेड अमाउंट बेटा मुझे निकालना है। चलो जी, अब बेटा मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ। हाँ जी बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्टेड अमाउंट। हाँ जी बेटा, एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालने के लिए बेटा हमने 3 पॉइंट किए थे। सबसे पहला था एक्चुअल HRA रिसीव्ड। एक्चुअल HRA बेटा दिया हुआ है 1,17,000। चलो जी, सेकंड पॉइंट बेटा क्या था, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हाँ जी बेटा, एक्चुअल रेंट पेड बेटा दे रखा है 1,32 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में बेटा क्या क्या लेंगे, सैलरी में हम क्या क्या लेते हैं लिखो जरा चैट बॉक्स में। बेसिक पे, एक डियरनेस पे और एक कमीशन ऑन सेल। हाँ जी बेटा, बेसिक पे देखो कितनी गिवन है। बेसिक पे बेटा दे रखी है, बेसिक पे का अमाउंट लिखो जी 780। डियरनेस पे 78,000 और कमीशन ऑन सेल बेटा है ही नहीं, 0। तो इसका सम कर लो बेटा कितना आ गया, जरा टोटल करके बताओ कितना बनेगा। हाँ जी बेटा, 8,58,000। हाँ जी बेटा, 8,58,000 हो गया। इसका बेटा 10% कर दो जरा। इसका 10% क्या बनेगा, 85,800। हाँ जी बेटा, माइनस करो जी, 1,32,000 में से 85,800 गया। हाँ जी बेटा, 1,32,000 में से ये लेस करेंगे 46,200। अब बेटा थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट में हम क्या लेते हैं, हाँ जी बेटा थर्ड पॉइंट में हम लेते हैं 40% ऑफ सैलरी या 50%। तो यहाँ पे देखो कोयम्बटूर लिखा हुआ है, तो कोयम्बटूर में बेटा कितना लेंगे, 40% लेंगे 50%। हाँ जी बेटा 40%। ये देख लेना कहीं कोयम्बटूर बेटा किसी शहर का नाम तो नहीं है, कहीं चेन्नई वगैरह में आता हो, कहीं ये चेन्नई का कोई प्लेस तो नहीं है कोयम्बटूर, या अलग से कोई राज्य है। हाँ जी बेटा, मुझे इतनी इंडियन मैप की नॉलेज नहीं है। आपको पता होगा कोयम्बटूर बेटा कोई अलग से स्टेट है या किसी स्टेट का बेटा कोई डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसको चेक कर लेना। हाँ, थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। हाँ जी बेटा, कौन सी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है। हाँ जी बेटा, कौन सी स्टेट में आता है, गूगल करो इसको एक बार गूगल करो, कोयम्बटूर कौन सी स्टेट में आता है। चलो जी, तमिलनाडु में आता है। चलो जी,
40% ऑफ, हाँ जी बेटा, 40% ऑफ सैलरी 8,58,000 का करना बेटा। 8,58,000 का 40%, 3,43,200। हाँ जी, तो अब तीनों में विच एवरेज लेस देखो जी, तीनों में बेटा विच एवरेज लेस कौन सा है? तीनों में विच एवरेज लेस बेटा ये बनेगा 46,200। इसको बेटा माइनस कर दो यहाँ, तो फाइनल आंसर हमारा टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा चेक करो। हाँ जी बेटा 70,800, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है। हाँ जी बेटा बताइए, बताओ जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। मधु क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मधु कह रही है सर अगर फिक्स्ड कमीशन दे रखी हो कमीशन ऑन सेल के बजाय, तो फिक्स्ड कमीशन का क्या ट्रीटमेंट होगा? बेटा उसको अगर खाली कमीशन दे रखा है तो आप नीचे लिख सकते हो वी हैव एज्यूम्ड दैट इट इज कमीशन ऑन सेल। ठीक है जी, कमीशन ऑन सेल का नीचे नोट दे देना। अगर खाली कमीशन लिखा हुआ है और ये नहीं दे रखा कि ये सेल पे है या नहीं है, तो बेटा आप उसको एज्यूम कर लेना। ठीक है, नीचे का जम्पशन लिख देना। और बताओ जी। फटाफट से बोलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट का या लॉन्ग का? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट। लो जी, एक सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप सम करते हो ना, तो अपने सम की पिक लेके बेटा उसमें डाल दिया करो ग्रुप में, ताकि हो सकता है किसी बच्चे का कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई हो तो वो वहीं से देख लेगा। ठीक है, चलो जी, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 बेटा शॉर्ट का करवा रहा हूँ। 8 क्वेश्चन शॉर्ट का बेटा है या नहीं है प्रॉब्लम में? दीपा कह रही है लॉन्ग, अभी किसी महक ने लिखा था 8 क्वेश्चन शॉर्ट का है। बेटा बताओ मुझे, शॉर्ट में करवाना है लॉन्ग में लॉन्ग का करवाना है? हाँ जी चलो जी। एक बेटा ये कोई बच्चा बार बार वीडियो ऑन करने की कोशिश कर रहा है, इसको कहो जी वीडियो को टच ना करे। हाँ जी बेटा, देखिए। हाँ जी बेटा 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। योगेश इज एम्प्लॉयड एट अमृतसर। हाँ जी बेटा, योगेश एक एम्प्लॉई है जो कहाँ पर जॉब करता है? अमृतसर में। और सैलरी बेटा उसकी है 24,000। एम्प्लॉयर इज पेइंग HRA, एम्प्लॉयर बेटा उसको HRA दे रहा है 2,800 पर मंथ। बट द एक्चुअल रेंट पेड बाय हिम is 4,000. He is also getting 2% commission on sale and the sale is 12 lakh. Compute his gross salary. हाँ जी बेटा, उसकी ग्रोस सैलरी निकालनी है। देखिए, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस सैलरी ऑफ योगेश फॉर प्रीवियस ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021। लो बेटा यहाँ नीचे बना लो पार्टिकुलर और अमाउंट। हाँ जी बेटा, और नीचे वर्किंग नोट बना लेंगे हम। यहाँ बेटा हम बना रहे हैं वर्किंग नोट। हाँ जी बेटा, सबसे पहले आ जाओ। हाँ जी बेटा, सबसे पहले बेसिक सैलरी उसकी है बेटा 24,000 पर मंथ। लिखो जी। हाँ जी बेटा, बेसिक सैलरी जरा एनुअल बताओ कितनी बनेगी? 24,000 इंटू 12। हाँ जी बेटा 2 लाख
88,000। चलो जी। हाँ जी बेटा, उसके बाद एच आर ए बेटा दिया हुआ है 2800 पर मंथ। हाँ जी बेटा, एच आर ए जरा कैलकुलेट करो। 2800 इंटू 12। हाँ जी बेटा, एच आर ए कितना बनेगा? 33। अंदर की साइड लिखना बेटा, अभी इसको अंदर की तरफ लिखेंगे। और लेस, अभी हम इसमें से ये तो रिसीव हुआ है, एग्जम्प्ट कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। एग्जम्प्टेड अमाउंट बेटा यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस करके टैक्सेबल अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। चलो जी। अच्छा, इसके अलावा उसको क्या मिल रहा है? कमीशन ऑन सेल। हाँ जी बेटा, 12 लाख का 2% कमीशन। हाँ जी बेटा, लिखो जी, हाँ, कमीशन ऑन सेल। कमीशन ऑन सेल बेटा 12 लाख का 2%, 24,000 रुपये कमीशन है। चलो जी। अब बेटा वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट में आप क्या लिखोगे? सबसे पहला वर्किंग नोट एक ही बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्टेड एचआरए। हाँ जी बेटा, सबसे पहला पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बेटा 33,600। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट बेटा कितना दिया हुआ है? एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 4,000 पर मंथ। तो 4,000 इंटू 12 माइनस 10% बेटा किसका करना है? सैलरी का। और सैलरी में क्या क्या लेंगे बताओ? सैलरी में बेसिक पे है, और एक कमीशन ऑन सेल भी लेंगे। डियरनेस पे नहीं है बेटा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2,88,000 प्लस 24,000। हाँ जी बेटा, इनका टोटल करो जरा। ये बेटा बनेगा 48,000 में से 3,12,000 बनेगा। 3,12,000 का 10%, 31,200। माइनस करो बेटा, 48,000 में से 31,200 गया 16,800। वेरी गुड, सोनिका का सबसे पहले रिप्लाई आया। हाँ जी, और लास्ट थर्ड पॉइंट। हाँ जी बेटा, अमृतसर में है। अमृतसर में है तो बेटा क्या रूल लगेगा? 40% ऑफ सैलरी। कर दो बेटा 40%, 3,12,000 का। 3,12,000 का 40% करना जी, 1,24,800। तीनों में बेटा विच एवरेज लेस देखो, तीनों में विच एवरेज लेस कितना है? 16,800। लो बेटा, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 16,800। 16,800 लिख के बेटा फाइनल बताओ, फाइनल अमाउंट टैक्सेबल कितना हुआ? 33,600 में से 16,800 गया। 33,600 में से 16,800 माइनस करके बेटा कितना आएगा? 16,800 ही आ रहा है। चलो जी। हाँ जी बेटा, 16,800। तो ये बेटा टैक्सेबल अमाउंट हो गया। अब ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी बेटा बताओ कितनी होगी? इनका टोटल कर लो तीनों का। तो 3,28,800 ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है।